नमस्कार, गृहिणी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ घर पर पूजा करने की सही विधि और उससे संबंधित आवश्यक नियम। हम अनजाने में पूजा करने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका हमें आभास तक नहीं होता। उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसे अपनाकर आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। अपने परिवार में सुख और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करने की परंपरा अनेकों वर्षों से निरंतर चली आ रही है और आज भी हम इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। हमें पूजा का शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त हो, इसलिए आज मैं पूजा में होने वाली गलतियों के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। हम आज आपको यहाँ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जो सामान्य पूजन में भी आवश्यक है तथा इन्हें अपनाकर आप पूजा से होने वाले शुभ फल पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान देना है कि शिव जी, दुर्गा माता, विष्णु देवता, गणेश जी और सूर्य देव ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा हर कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और समृद्धि आती है। दूसरी बात, हमें गंगा जल को रखने के लिए तांबे का बर्तन उत्तम तथा पवित्र माना जाता है। गंगा जल को प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। अगर मार्केट में प्लास्टिक के बोतल में गंगा जल मिलते हैं तो इसे लाकर आप तांबे के बर्तन में रख सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान देना है। तीसरी बात है, इस बात की ध्यान देनी है कि यदि घर में भगवान शिव, गणेश जी और भैरव जी की मूर्ति हो या मंदिर में आप तीनों देवताओं की पूजा या दर्शन करते हो तो ध्यान रहे कि इन तीनों देवों पर तुलसी ना चढ़ाएं, अन्यथा पूजा का उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके पीछे बहुत सारी मान्यता है कि इन 3 देवताओं को तुलसी क्यों नहीं चढ़ानी चाहिए, जिसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान दें कि भगवान शिव, गणेश और भैरव जी इन तीनों देवताओं की मूर्ति पर अगर आप घर पे पूजा करते हैं या मंदिर जाते हैं तो आपको इस बात पे ध्यान देना है कि इनकी पूजन में तुलसी का प्रयोग ना करें। चौथी बात ये आपको ध्यान देनी है कि माँ दुर्गा की पूजा के समय उन्हें दुर्वा, जो एक प्रकार की घास होती है, ये बिल्कुल ना चढ़ाएं। ये भगवान गणेश को विशेष प्रकार से चढ़ाई जाती है। भगवान गणेश को ये विशेष प्रिय है। पांचवा, हमें ये बात को ध्यान में रखना है कि तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्ते को तोड़ता है या पूजा के समय तुलसी के ऐसे पत्तों का भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता जो बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते तोड़कर उसे पूजन में इस्तेमाल करते हैं, तो वैसा पूजा उनकी सफल नहीं होती है। तो बिना स्नान किए तुलसी के पत्ते कभी ना तोड़े, हमेशा स्नान करके पूजा के समय ही तुलसी के पत्ते को तोड़े। और हमें ये बात भी ध्यान में देना है कि पांचवी बात ये है कि जब भी कभी हम सूर्य देव की पूजा करें, सूर्य देव की अर्चना करें या उन्हें अर्घ्य दें, तो हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अर्घ्य देते समय सूर्य देव को कभी भी शंख द्वारा अर्घ्य ना दें। सूर्य देव को शंख से अर्घ्य ना दिया जाए। सातवीं बात, इस बात पे ध्यान देना है हमें कि हमें शास्त्रों के अनुसार दिन में देवताओं की पूजा का विधान है।
अगर हमें पूजा का शुभ मुहूर्त अगर जानना हो या ऐसी मुहूर्त जिसमें विशेष फल प्राप्त हो या ऐसा मुहूर्त जिससे पूजा करने पे हमें घर में सुख शांति समृद्धि बने रहे, तो वो सबसे अच्छा मुहूर्त होता है ब्रह्म मुहूर्त। जब सूर्योदय होता है, वो मुहूर्त सूर्योदय होने के बाद 2 घंटे तक ब्रह्म मुहूर्त रहते हैं। तो इस मुहूर्त पे अगर आप पूजा करें तो ये मुहूर्त देवताओं को प्रसन्न करने का मुहूर्त होता है। इस मुहूर्त पे पूजा करने पर फल प्राप्त होता है। तो हमें पूजा सुबह और शाम में 2 बार करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप 5 बार भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से हमें सुबह पूजा करनी चाहिए और शाम में आरती करनी चाहिए। ये अवश्य होता है। अगर कोई 5 बार करने चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, सुबह 5-6 बजे से। उसके बाद आप 9 बजे से 10 बजे तक कर सकते हैं। उसके बाद शाम में आप 4 से 5 पुनः पूजन और आरती कर सकते हैं। रात्रि को 8 से 9 बजे शयन आरती आप कर सकते हैं, सोने का वक्त होता है ये। तो ऐसे आप पूजा करने से या ऐसे घरों में जहाँ पे इस प्रकार से पूजा की जाती है, ऐसे घरों में धन धान की कोई कमी नहीं होती है। जहाँ पर देवताओं को पूजा जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप देवताओं को बस मंदिर है आए प्रणाम किए कभी पूजा की नहीं, वो देवता है, उन्हें आप पूजेंगे तभी उसका फल प्राप्त होगा। कई लोग होते हैं कि देवता हैं पर उनका पूजन, या आप वो एक मेहमान है जिन्हें आपको सेवा करना है, वो आपके घर में विराजमान है। 8वीं बात है, इस बात का ध्यान देना है, कभी भी स्त्री या पुरुष हो, किसी भी जो अपवित्र अवस्था में बिना स्नान किए या किसी भी अपवित्र अवस्था में शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाए तो घर में बसी लक्ष्मी रूठ जाती है या उसके घर से चली जाती है। हमें 9वीं बात इस बात का ध्यान देना है कि केतकी का पुष्प, केतकी का फूल शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी मान्यता है जो मैं आपको अपने कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि केतकी का पुष्प शिवलिंग पे क्यों नहीं अर्पित करना चाहिए। हमें कभी भी ऐसी बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट ये है कि हम विशेष शुभ कार्यों में, कोई भी ऐसा शुभ कार्य हो तो हमें भगवान गणेश को दुर्वा, जो बहुत ही प्रिय घास है उनके लिए, वो कभी भी दुर्वा हमें रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए और विशेष शुभ कार्यों में भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। यदि आप लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उन्हें रोज, हर दिन, प्रत्येक दिन जब भी आप पूजन करें तो कमल का पुष्प अर्पित जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी खुश होती है। हमें ये बात भी हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम पूजा करें तो इस बात का हमेशा ध्यान दें कि हमारा जो मुख है, हमारा जो फेस है, वो पूर्व की ओर हो तथा उत्तर की ओर हो। हमें पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके ही पूजन करना चाहिए, तभी हमें शुभ फल प्राप्त होते हैं। पूजा करते समय हमारा पूरा ध्यान पूजा के ऊपर ही होना चाहिए, पूरा आप उस पर ध्यान केंद्रित करें। घर में, मंदिर में या घर में अगर आप मंदिर बना के रखे हैं तो सुबह और शाम दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक भी अगर आप जलाते हैं तो वो घी के जलाएं। घी के दीपक, गाय के घी के दीपक अवश्य जलाएं। अगला है रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति,
द संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। कभी भी इन दिनों में तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। हमें पूजा घर में जो भी हम मूर्तियां रखते हैं या फोटो रखते हैं, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मूर्तियों का साइज कभी भी 1, 3, 5, 7, 9, 11 ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी है। जितनी आप छोटी मूर्तियां रखें, क्योंकि वो घर है तो वहां पर ज्यादा विशाल मूर्ति रखना अच्छा नहीं होता। आप उससे इतनी 1, 3, 5, 7 ऐसे इंच की ज्यादा बड़ी मूर्तियां आप वहां ना रखें। इतनी इंच की मूर्तियां आप रखें। और घर में हमेशा बैठी हुई भगवान की मूर्ति ही रखें। जो खड़े हुए भगवान जी की मूर्तियां होती हैं, ऐसी मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। हमें घर के पूजा स्थानों पे इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि किसी भी भगवान की मूर्ति 2 या 3 या 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भगवान की मूर्ति एक ही होना चाहिए। हमें पूजन कक्ष में, पूजा के स्थान में इसका बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि वो कक्ष विशेष रूप से साफ सुथरे हो, बहुत स्वच्छ हो, जहाँ पर भगवान का विराजमान हो सके। तो ये था हमारे आज का विशेष बात, जो आपको बहुत मदद करेगा पूजा की कुछ जानकारी को प्राप्त करने के लिए। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम आपके लिए एक न्यू चैनल गृहिणी में और नई नई बातों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।